तो भी चल सकता है, लेकिन जब सब करने लगते हैं तो वो एक वायुमंडल बन जाता है। और ऐसे वायुमंडल को फिर हम कैसा संसार कहेंगे? जब हमने कहा कि हमें एक सुखमय संसार बनाना है, तो इसका मतलब अभी का संसार कैसा है फिर? अगर सुखमय संसार बनाना है, किस किस को सुखमय संसार बनाना है? सबको बनाना है। तो अगर बनाना है, इसका मतलब अभी का संस्कार कैसे है फिर? सुखमय बनाना है, तो इसका मतलब दुख और चिंता का संसार अभी हमने बनाया है। ये जो दुखमय संसार है, ये किसने बनाया था? वो हाथ उठाओ, किस किसने दुखमय संसार बनाने में अपना योगदान दिया था? उठा लो ऐसे फिर अच्छे से उठाओ, अच्छे से उठाओ। जिम्मेवारी लेंगे तो परिवर्तन करना बहुत आसान होता है। संसार एक होता है, संसार पूरी सृष्टि। अब हमें लगेगा हम पूरी सृष्टि को कैसे बदल सकते हैं, तो हम अपने संसार को थोड़ा सा छोटा करते हैं और अपने घर को लिख लेते हैं। 5 सेकंड के लिए आंख बंद करें और अपने घर पहुंच जाए। मन बुद्धि से 1 सेकंड में हम अपने घर पहुंच सकते हैं। अपने घर को अच्छे से देख लीजिए। सुंदर है, सब साधन है, आराम की जीवन है, वो सब तो दिखाई देता है। अब अपने कमरे में जो आपकी सबसे प्यारी कुर्सी है या जगह है, उस पर जाकर बैठिए और अपने पूरे घर को देखते हुए कि सब कुछ है मेरे घर में जो मैंने चाहा था कि मुझे पाना है, खरीदना है। अब सिर्फ एक चीज और देखनी है उस घर में। उस घर की वाइब्रेशन को, उस घर की ऊर्जा को महसूस कीजिए। घर एक जैसे हो सकते हैं, लेकिन हर एक घर की ऊर्जा अलग होती है, हर एक घर का वायुमंडल अलग होता है, हर एक घर की वाइब्रेशन अलग होती है। तो बहुत साक्षी होकर, किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगाते हुए, किसी को दोष न देते हुए, बहुत साक्षी होकर अपने घर के वायुमंडल को महसूस कीजिए कि मेरे घर की एनर्जी कैसी है। सारा दिन इस घर में बातें कैसी चलती हैं, सबका बात करने का तरीका एक दूसरे के साथ कैसा है। कोई अगर परिस्थिति आ जाती है तो इस घर की हवा कैसी हो जाती है। कोई बात जो सोची नहीं थी अचानक हो जाती है तो घर की वायुमंडल कैसे बदल जाता है। और घर में जो जो परिवार के सदस्य हैं उनको देखिए, उनके संस्कारों को बहुत साक्षी होकर देखिए कि कौन कौन से उनके संस्कार हैं। और अब अपनी उस कुर्सी पर बैठकर आज एक प्रतिज्ञा करते हैं कि मैं आत्मा अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी। बैठे उस कुर्सी पर, घर को देखें, वायुमंडल को देखें, परिवार को देखें, परिवार के संस्कारों को देखें और सब कुछ जानने के बाद फिर आज एक प्रतिज्ञा करते हैं, मैं अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी। अब जिस जिसको लगता है कि मैं आत्मा अपने घर को स्वर्ग बनाऊंगी, वो हाथ उठाओ एक बार। क्या ये संभव है कि एक जना अपने पूरे घर को स्वर्ग बना सकता है? क्या ये पॉसिबल है या नहीं है? हो सकता है, नहीं हो सकता है? हर एक घर में कितने लोग रहते हैं? 2, 4, 6, 8, उससे ज़्यादा तो लोग रहते नहीं। हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, हम चलते हैं 25-30 साल पहले। घर छोटे थे, लोग ज़्यादा थे, एक एक कमरे में इतने सब इकट्ठे रहते थे, साधन नहीं थे, हर काम खुद करना पड़ता था, जीवन बिल्कुल आसान नहीं थी। अब लगता है आसान नहीं थी, उस टाइम तो आसान ही लगती थी, बट अब के हिसाब से देखें तो जीवन आसान नहीं थी। लेकिन 30 साल पहले जब इतने सब लोग एक घर में रहते थे,
इतना एक दूसरे के साथ एडजस्ट करते थे, झुकते थे, बातों को एक सेकंड में खत्म करते थे, क्षमा करते थे। कितना मुश्किल होता होगा 10, 15, 20 लोगों का इकट्ठे रहना। लेकिन उस समय डिप्रेशन शब्द नहीं था, तलाक शब्द नहीं था, यहाँ तक कि टेंशन शब्द भी नहीं था। कभी कोई मुश्किल आई जीवन में तो उतना टेंशन, बस खत्म, वो भी 2 दिन के अंदर फिनिश्ड। तो ऐसे कैसे हुआ कि जब परिस्थितियां कठिन थी हम ज़्यादा लाइट थे, खुश थे, और आज परिस्थितियां आसान हैं, घर बड़े हैं, लोग कम हैं, हर एक के पास अपना कमरा है, हर एक चीज़ एक एक क्लिक पर हो जाती है। आजकल तो घर मार्केट भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, घर पे बैठो, एक से करो, 5 मिनट में चीज़ आ जाती है। इससे ज़्यादा आसान दुनिया हम कैसे बना सकते हैं? और ये आसान दुनिया किसने बनाई? किसने बनाई ये आसान दुनिया? किसने बनाई? मन ने बनाई। किसी के मन ने सोची है ना ये सारी चीजें। हमारे हाथ में जो फोन है किसी के मन ने बनाया है ये। हम आज सुबह कहीं जा रहे थे, हाथ में फोन था जो हमें रास्ता बता रहा था, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ। मैं कहा कितना आसान हो गया जीवन। पहले हर 2 मिनट के बाद रुकते थे, पूछते थे भैया अभी किधर जाना है? वो बोलता था शायद यहाँ, नहीं 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 आप यहाँ जाओ। 5-5 मिनट के बाद रुक रुक के पूछते थे कहाँ जाना है अभी हमको? कहा अभी कुछ नहीं करना, बैठ जाओ निश्चिंत, वो बताता जाएगा, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, यहाँ जाओ, करते जाओ। ये किसने बनाया? किसी के मन ने बनाया। घर पे बैठ के एक क्लिक करते हैं, सामान घर आ जाता है। किसने बनाया? किसी के मन ने बनाया। हमारी जीवन इतनी आसान किसने बनाई? किसी के मन ने बनाई। तो वो मन कितने शक्तिशाली होता है हमारा, जो इसने इतनी सारी चीजें बना दी जिससे जीवन सबकी आसान हो गई। कौन कौन को लगता है हमारी जीवन आसान हो गई है? पहले के हिसाब से आसान हो गई? सरल, सहज, इजी। लेकिन जिस मन ने हम सबकी जीवन आसान बनाए, उस मन ने खुद के लिए जीवन मुश्किल बना दिए। यहाँ आसान बना दिए और यहाँ मुश्किल बना दिए। और ऐसा समय ले आए, हम में से किस किस को खुशी चाहिए? हाथ उठाओ, जिस जिसको खुशी चाहिए। एक 10 सेकंड उठा के रखना, उठा के रखो, उठा के रखो, उठा के रखो। और 10 सेकंड उठा के रखने से चारों तरफ घूम के देखो, 1 मिनट, लेफ्ट राइट आगे पीछे देख लेते कितने लोगों ने हाथ उठाया कि खुशी चाहिए। देखो देखो देखो, सब मुड़ के देखो। अब अगर आपसे पूछा जाए आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है? नहीं। कोई ट्रेजेडी आई हुई है? नहीं। फिर हाथ क्यों उठाया कि खुशी चाहिए? क्यों हाथ उठाया कि खुशी चाहिए? अब अपने आप से पूछना चाहिए, इतनी आसान जीवन हो गई, ज्यादा कुछ करना भी नहीं पड़ता, सब कुछ ऑटोमेटिक अपने आप होता जा रहा है, अपने आप होता जा रहा है। इतनी आसान जीवन में मैं आत्मा हाथ उठा रही हूँ कि मुझे खुशी चाहिए। अब इससे ज्यादा आसान मेरे लिए क्या हो सकता है जिससे मैं खुश रह सकूं? लेकिन जब परिस्थितियां कठिन थी हम ज़्यादा खुश थे। आज परिस्थितियां आसान हैं, हम थोड़े से डावाडोल हो गए हैं। आने वाले समय में परिस्थितियां और आसान होने वाली हैं। आजकल तो अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ नहीं करना पड़ता, वो आ गया है सामने, उसको पूछते हैं आप बताओ हमको ऐसे करना चाहिए या ऐसे करना चाहिए? वो आंसर करता है आपको ऐसे करना चाहिए। बोले हमको इधर जाना चाहिए, उधर जाना चाहिए? आपको इधर जाना चाहिए। थोड़े दिन के बाद तो हमने ये काम करना बंद ही कर देना है इधर से। तो ये बात आज पक्की करते हैं कि जीवन बाहर आसान होने से हमारा मन खुश रहेगा, ऐसा नहीं है। हमारा मन खुश रहे उसके लिए सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है हमारी हर सोच जब सही होगी तब हमारा मन खुश रहेगा। जब हमारे लिए सब कुछ आसान होता गया, अगर आप देखो हम सीधे खड़े हैं, सभी अपना हाथ ऐसे रखो, सीधे खड़े हैं, आपको झुकना नहीं पड़ रहा, ठीक है? सपोज मुझे ये ग्लास पानी पीना है, पहले मुझे ऐसे हाथ ऐसे करके पानी पीना पड़ता है, तो मेरे हाथ को मूव करना पड़ता है। अब अगर कोई साधन आ जाए कि मुझे हाथ को बेंड ना करना पड़े, पानी अपने आप मेरे पास इधर आ जाए, तो मेरा हाथ कैसे रहेगा? ऐसे रहेगा।
फिर मेरे को इस माइक को हिलाना है, लेकिन अब साधन आ गया, मुझे माइक को हिलाना नहीं पड़ेगा, ये माइक अपने आप मेरे लिए हिलता जाएगा। अगर कुछ दिनों के लिए, इसको पकड़ के रखो, अगर कुछ दिनों के लिए मुझे अपने हाथ से कुछ भी ना करना पड़े, सारे काम अपने आप मेरे लिए होते जाएं, मुझे इसको यूज ना करना पड़े, तो ये हाथ पहले से ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा, ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। किसी का कभी फ्रैक्चर हुआ हो तो पता होगा, अगर 1-1.5 महीना हाथ या पाँव को यूज नहीं करो, उसके बाद महीना लगता है उसके अंदर वापस ताकत लाने के लिए। होना तो अपोजिट चाहिए कि महीना यूज नहीं किया, आराम मिला तो शक्ति बढ़नी चाहिए थी, लेकिन महीना यूज नहीं किया तो जिसको यूज नहीं किया वो अपनी शक्ति को लूज करना शुरू कर देता है, मतलब वो शक्ति घटनी शुरू हो जाती है। इसी तरह जब चीजें हमारे लिए आसान होती गई, हमने झुकना कम कर दिया। हमने कहा मैं क्यों झुकूं, मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे एडजस्ट करने की क्या जरूरत है। और हमारे पास साधन इतने आ गए, धन इतना आ गया कि एडजस्ट करना, झुकना ये कम होने लगा। हमें लगा हमारी खुशी बढ़ जाएगी, लेकिन खुशी बढ़ी तो नहीं, लेकिन आज हमने मानसिक बीमारियां ले आए हैं अपने अपने जीवन के अंदर। तो अब ये हाथ में सिर्फ दर्द नहीं है, इसमें बीमारी तक आ चुकी है, क्योंकि इसका उपयोग नहीं करना पड़ा, बेंड नहीं करना पड़ा, झुकना नहीं पड़ा। और जब शक्ति कम होने लगती है तो फिर दर्द होने लगता है। ऐसे पकड़ के रखेंगे 10 मिनट तो दर्द होने लगेगा ना थोड़ी देर में। तो जब शक्ति कम होने लगती है तब दर्द बढ़ने लगता है। ऐसे ही जब शक्ति यहाँ कम होने लगी, दर्द बढ़ने लगे। फिर तो छोटी छोटी बातों में बुरा लगने लगा, छोटी छोटी बातों में क्षमा नहीं किया गया, छोटी छोटी बातों में हम नाराज होने लगे, छोटी छोटी बातों को हम भूल भी नहीं पाए। हमने कहा मैं क्यों भूलूं। तो शक्ति कम होने लगी, मतलब अहंकार बढ़ता गया, और जितना अहंकार बढ़ता गया शक्ति और कम होती गई। और ऐसे करते करते मन की भी बीमारियां बढ़ गई, शरीर की भी बीमारियां बढ़ गई, रिश्तों में भी टकराव आ गए, और हम ऐसे संसार को दुखमय संसार कहेंगे, या हम इसको कलयुग कहेंगे। कलयुग ही है ना ये, सब पक्का है ये कलयुग है। कौन कौन को पक्का है ये कलयुग है। क्यों हम इसको कलयुग कहते हैं, ये कलह कलेश का युग है। अब कौन सा युग लेकर आना है, देखो हमारे सामने कौन है, श्री कृष्ण। श्री कृष्ण की दुनिया अर्थात सत्युग की दुनिया। हम सब ने हाथ उठाया ना, कलयुग किसने बनाया था, कलयुग किसने बनाया था, जिसके अंदर भी अंश मात्र भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, चिंता, ये है, वो कलयुग बना रहा है। तो अब हम में से किस किसने कलयुग बनाया, किस किसने कलयुग बनाया, अच्छे से हाथ उठाओ, जिम्मेवारी लेना चाहिए अपने काम के। तो कलयुग हमने बनाया, तो सतयुग कौन बनाएगा। हाँ ये हाथ देखो, आप सबने इसमें हाथ फटाफट से जल्दी उठाया।